अस्सलामुअलैकुम साथियों। यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो उसी सिलसिले की हम तीसरी कड़ी लेकर यानी यूपी टेट मॉक टेस्ट नंबर 3 लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, वसत के एतबार से इस्म कितनी तरह के होते हैं, नाम बताइए। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 2 तरह के, इसमें मारिफा और इसमें नकरा। सवाल नंबर 2, हम अपने मुंह से जो कुछ कहते या बोलते हैं उसकी बुनियादी इकाई क्या होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी लफ्ज़, बुनियादी इकाई लफ्ज़ है। अब सवाल नंबर 3 है, किसी शख्स, चीज़, मुकाम या कैफ़ियत के लिए इस्तेमाल होने वाला कलिमा होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी इस्म। ये बहुत आसान सा सवाल था। अब इसके बाद सवाल नंबर 4 है, जो कलिमा किसी इस्म के बदले इस्तेमाल किया जाए वो क्या कहलाता है। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी ज़मीर। जैसे कि मैं, आप, वो, तुम, तो ये इस्म के बदले इस्तेमाल होते हैं, ये सब ज़मीर कहलाते हैं। सवाल नंबर 5, किसी शख्स का ज़ाती नाम कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए इसमें अलम। आप वीडियो को पॉज़ करके खुद भी जवाब देने की कोशिश करें ताकि जो असल मॉक टेस्ट है उसका मकसद अदा हो। यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है खिताब, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या किसी को कोई अच्छा काम करने पर तो उसको नाम दिया जाता है, कोई खिताब दिया जाता है, तो वो खिताब कहलाता है। ऑप्शन सी में जो उर्फियत है ये निक नेम की तरह होती है कि कोई नाम से मशहूर हो जाता है आदमी, घर पर कोई नाम पड़ जाता है तो उससे शोहरत हो जाती है, वो उर्फियत कहलाता है ये। अब ऑप्शन डी में जो कुन्नियत है ये वो होती है जो बेटे के नाम से पहले अबू लगाकर या बेटी के नाम से पहले भी अबू लगाकर नाम पड़ता है, वो कुन्नियत कहलाती है। जैसे अबू बकर, अबू ज़र, अबू उबैदा या अबू हनीफा। तो किसी भी नाम में, औलाद की नाम में बेटा हो या बेटी हो, अबू लगाकर जो नाम बनते हैं वो कुन्नियत कहलाते हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 6 में है, वो कलमे जो कुछ पूछने यानी सवाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कहलाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी इसमें इस्तफहाम। जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये सब इसमें इस्तफहाम है। सवाल नंबर 7, जो कलिमा किसी की खूबी या नक्स बयान करने के लिए बोला जाए कहलाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए सिफत। जैसे अच्छा आदमी, काला कौवा, नीला आसमान। तो अच्छा, काला, नीला ये सब सिफत है। सिफत को बयान करने के लिए ये कलिमा इस्तेमाल हो रहा है, सिफत कहलाता है। सवाल नंबर 8, ये और वो ज़ैल में से किस किस्म के इस्म हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी इसमें इशारा। जैसे ये किताब, वो कुर्सी, तो ये सब ये और वो इसमें इशारा में आते हैं। सवाल नंबर 9, महफिल, जुलूस और झुंड वगैरह ज़ैल में से किस किस्म के इस्म हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये जो इसमें जमा कहलाते हैं इस तरह के इस्म, इनकी पहचान मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इस्म है वो इस्तेमाल तो वाहिद की तरह होता है, उसे बरता तो वाहिद की तरह जाता है, लेकिन उसमें जो माना निकलते हैं वो जमा के निकलते हैं। मसलन इसमें एक लफ्ज़ है जुलूस, हम कहें जुलूस आ रहा है, जुलूस जा रहा है या जुलूस निकला, तो हम इसको वाहिद की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह नहीं बोल रहे कि जुलूस निकले, जुलूस आए, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि जो माना है वो जमा का है, क्योंकि जुलूस के अंदर बहुत से लोग होंगे, भीड़ होगी। तो जो भी इसम इस तरह का हो कि वो वाहिद की तरह इस्तेमाल हो लेकिन उसके माना जो है वो जमा के हों, तो वो इसमें जमा कहलाता है। महफिल, जुलूस, मजलिस, जमात, क्लास, झुंड, भीड़, ये सब इसमें जमा की मिसालें हैं। सवाल नंबर 10, रसूमात, अजाइबात, अराकीन और अद्वियात वगैरह ज़ैल में से किस किस्म के इसम हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है जमाउल जमा, ऑप्शन ए। जमाउल जमा की पहचान ये है कि यहाँ पर किसी इस्म की जमा बनाई जाती है, फिर उस जमा की दोबारा से जमा बनाई जाती है। मसलन आप इसमें देख लीजिए, रसूमात एक लफ्ज़ है, तो लफ्ज़ होता है बेसिक रस्म, रस्म से जो जमा बनी वो रसूम बनी और रसूम से फिर दोबारा जमा बनाई गई रसूमात। इसी तरह से अजब से अजाइब और अजाइब से अजाइबात, इसी तरह से रुकन से अराकीन और रुकन से अरकान और अरकान से अराकीन, इसी तरह से दवा से अद्विया और अद्विया से अद्वियात। तो इस तरह से जमा बनाने के बाद फिर दोबारा से जो जमा बनाया जाता है इसम को, तो ऐसा इसम जमाउल जमा कहलाता है। सवाल नंबर 11, आना जाना, खाना पीना और इसी तरह के दीगर अल्फाज जो ना पर ख़त्म होते हैं क्या कहलाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मज़दर। ये सब मज़दर कहलाते हैं, उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना, सब ये मज़दर होते हैं उर्दू कवायद की रूह से। सवाल नंबर 12, अल्फाज से, पर, में, को और तक वगैरह इनमें से क्या कहलाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी हरूफ कहलाते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने देखा भी था, हरूफ की 4 इकसाम हमने पढ़ी थी, जिसमें हरूफ रब थे, हरूफ अत्फ थे और हरूफ तखसीस थे। चौथे नंबर पर हरूफ हिजाइया थे। हिजाइया भी इसका तलफ़्फ़ुज़ होता है, कुछ लोग फ़जाइया भी करते हैं।
और रीख्ता में फुजाइया भी लिखा है। तो हालांकि जो सही तलफ़ुज़ है वो फ़िजाइया या फ़जाइया है। तो ये सब जो है ये हमारे हुरूफ हैं। यहाँ पर जो हुरूफ दिए गए हैं पर, में, को, तक वगैरह, ये सब हुरूफ़ रब्त हैं। अब सवाल नंबर 13, मुंदरजा ज़ैल में से फ़ेल की जमा है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, अफ़ाल फ़ेल की जमा है। सवाल नंबर 14, वो कलिमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए और जिसमें तीनों ज़मानों माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल में से कोई एक ज़माना मौजूद हो, क्या कहलाता है? यानी शर्त ये है कि कोई ज़माना भी मौजूद हो तीनों ज़मानों में से। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, वो फ़ेल कहलाता है, यानी करना या होना पाया जाए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे वो गया या वो जा रहा है, तो जा रहा है हाल का ज़माना है, तो यहाँ पर जो जाना है वो मज़दर नहीं होगा बल्कि फ़ेल हो जाएगा। इसी तरह से वो उसने खाना खाया, तो खाया माज़ी की बात हो गई, इसमें ज़माना पाया गया, तो ये भी फ़ेल हो जाएगा। इसी तरह से वो जाएगा, तो यहाँ पर भी मुस्तक़बिल की बात हो रही है, तो जहाँ ज़माना पाया जाएगा किसी भी काम के करने या होने में, तो वहाँ पर वो फ़ेल हो जाएगा, मज़दर ना होकर। अब अगले सवाल में इसकी और अच्छी वज़ाहत हो जाएगी। सवाल नंबर 15 में है, वो कलिमा जिससे किसी काम का करना या होना तो पाया जाए, लेकिन तीनों ज़मानों माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल में से कोई ज़माना मौजूद ना हो, क्या कहलाता है? तो ये मज़दर कहलाता है, ऑप्शन ए। तो फ़र्क हमारी समझ में ये जो बारीक-सा फ़र्क है, ये आ गया है कि अगर कोई भी काम का करना या होना पाया जाए, लेकिन कोई ज़माना मौजूद ना हो, सिंपली आना-जाना, उठना-बैठना, खेलना, ये सब जो है ये मज़दर के ज़ैल में आएँगे। लेकिन अगर इसमें ज़माना पाया जाए, ये किसी जुमले में इस्तेमाल हो और फिर उसमें ज़माना भी ज़ाहिर हो जाए, तो फिर वो उस जगह पर, उस मुकाम पर वो फ़ेल कहलाएँगे। अब यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 16 को। उर्दू इमला यानी हरकत व सकनात और अस्वात वगैरह का इल्म क्या कहलाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इल्म हिजा। जैसा कि हम जानते हैं इमला को लिखने के लिए हिज्जों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके नाम से मिलता-जुलता नाम है। कहाँ अलामात आनी है, हरकत व सकनात आनी है, तो ये सारा जो इल्म है इमले का, ये सब इल्म हिजा के अंदर आता है। इसी में हर्फ, हुरूफ वगैरह जो अल्फ़ाबेट हैं, अलिफ, बे, ते से, वो सब इल्म जो है वो इल्म हिजा में आता है। अब इसके बाद सवाल नंबर 17 है, उर्दू कवायद में अलिफ, वाव और ये किस तरह के हरूफ कहलाते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, हरूफ इल्लत कहलाते हैं। फिर इन्हीं हरूफ इल्लत से की जो आवाज़ें इलामात लगा के बनती हैं वो मुसव्वते कहलाते हैं। और इसके अलावा जितने हरूफ बचते हैं वो जो है वो हरूफ सहीहा कहलाते हैं और उनका रुझान मुसम्मतों की तरफ होता है। तो ये थोड़ा-थोड़ा मैं आपको थोड़ी वज़ाहत करके चल रहा हूँ। इसमें एक सवाल के साथ आपके कई सवाल हल हो जा रहे हैं। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 18, दो लफ्ज़ों के मुरक्कब में पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर देकर दूसरे लफ्ज़ के साथ का, की, के का मफ़हूम बरामद करना क्या कहलाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, इज़ाफ़त। ये इज़ाफ़त कहलाता है। मिसाल के तौर पर शहर अमन, अमन का शहर, तो हमने पहले वाले लफ्ज़ शहर के नीचे ज़ेर दिया और अमन के साथ का, की, के का मफ़हूम बरामद कर लिया। तो ये इज़ाफ़त कहलाती है। एक मिसाल और सुनिए, याद खुदा, खुदा की याद। तो इस तरह से जो लफ्ज़ बन के आते हैं वो इज़ाफ़त कहलाते हैं। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म, तो ये सब इजाफत है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, उर्दू में दो लफ्ज़ों के दरमियान वाव लगाकर लफ्ज़ और का मफहूम लिया जाता है, ये ज़ैल में से क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही जवाब है हरफ अत्फ। ये हरफ अत्फ होता है वाव, जैसे कि रंजो अलम, रंज और अलम। इसी तरह से ज़िक्र व फ़िक्र, ज़िक्र और फ़िक्र, तो ये हरफ अत्फ है और भी, और ये बीच में लगने वाला वाव भी। अब इस वीडियो का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 20, अल्फाज यकीनन, मसलन, फ़ौरन, क़स्दन और निस्बतन वगैरह ज़ैल में से किसकी मिसालें हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, तनवीन। ये सब तनवीन की मिसालें हैं। तनवीन कहलाती है दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश जब एक साथ आते हैं तो इसे तनवीन कहते हैं। इसमें नून इमले में लिखने में तो नहीं आता, लेकिन आवाज़ में, तलफ़्फ़ुज़ में नून आता है। फ़ौरन एक लफ्ज़ इसमें आप लिखा हुआ देख रहे हैं, तो फ़ौरन में नून कहीं नहीं है, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ में नून आएगा। इसी तरह से जो है तमाम तनवीन नून की आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमारे 20 सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुए। अब अगले 20 सवाल हम आपके सामने इंशाअल्लाह जल्द लेकर हाज़िर होंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। और कोई भी सवाल आपका हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।